तो चलो अब जो हम स्टार्ट करेंगे दृष्टांत अलंकार। तो इससे पहले हम लोग जो है क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो फास्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है एक से अधिक बार। अनुप्रास में जैसे अवर्ण है ना, तो एक वर्ण की जहाँ पर आवृत्ति होता है वो अनुप्रास अलंकार, और यमक अलंकार वो होता है जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है दो या दो से अधिक बार, ठीक है। और श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले, उसका अर्थालंकार में आ जाएंगे उपमा। तो उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमानवाचक शब्द, साधारण धर्म। तो उपमा का पहचान क्या है, इसमें वाचक शब्द इसका है सा से, सी सो, सम, सरिस, सदृश, तुल्य, जिमी जैसा की तरह, समान आदि, ठीक है। तो उसके बाद रूपक अलंकार पढ़े थे। तो रूपक अलंकार का पहचान क्या है, इसमें उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, या रूपी लगा रहता है। योजक चिन्ह या रूपी लगा रहेगा, ठीक है। रूपी या दृश्य रूप में रहेगा या अदृश्य रूप में, ठीक है। उनके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि जहाँ पर जो है मनु, जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान क्या है, जहाँ पर जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु आ जाए और आ जाता है जान पड़ता है, निश्चय ही, ज्यों, इच्छा आदि जहाँ पर आ जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद विभावना अलंकार। तो वी मीन्स होता है विशेष रूप से, और भावना मीन्स भावना यानी कल्पना। विशेष रूप से भावना यानी कि विशेष रूप से कल्पना करना, विशेष रूप से कल्पना करना ही विभावना अलंकार होता है। जहाँ पर जो है बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वो विभावना अलंकार होता है। जैसे बिना पायल के ही बजे घुंघरू, तो बिना पायल का घुंघरू बज सकता है क्या, क्या हो गया विभावना अलंकार। यानी कि जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, ठीक है, वो विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु वाणी बक्ता बड़ जोरी, सुने होते सुने बिनु काना करे, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु करे विधि ना, कार्य नाना। यानी बिना कान के ही कार्य सुन लेता है और बिना हाथ के ही कार्य करता है। तो इससे संभव है क्या, तो बिनु पद चले सुने बिनु काना है। बिना पद यानी बिना पैर का कोई चल सकता है क्या, सुने बिनु काना। तो बिना कान का कोई सुन सकता है क्या, तो ये जो है बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये विभावना अलंकार हो गया, ठीक है। तो क्या होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, ठीक है, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। तो इसका वाचक शब्द क्या है, इसमें बिना आ जाए, बिनु आ जाए, बिनु आ जाए, बिन ही आ जाए, रहित आ जाए, ठीक है। अरे वी से विभावना, वो से बिना, वो से विभावना, वो से बिना, तो बिना, बिनु, बिनी, बिनी, रही आ जाए, ठीक है। तो जहाँ पर बिना, बिनु, बिनु आ जाए तो वो विभावना अलंकारों का होगा, ठीक है। संदेश नहीं, संदेह अलंकार है, ठीक है। तो जहाँ पर कि व्यक्ति को संदेह हो जाए, ठीक है, तो इसमें जो है या, अथवा, की, कै, कंधो आदि लगा रहता है, ठीक है। जैसे सारे बीच नाड़े है, किनारे बीच सार, यह मुख है या चंद्र, यह काया है या शेष की छाया आदि ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार में आ जाता है, जिसमें कि कोई वस्तु को देखकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब उपमेय में उपमान होने का भ्रम हो जाए, ठीक। तो इसका पहचान है भ्रम, भ्रांति, समझी, जानी, मानी। भ्रम से, भ्रांति से, समझी, आनी, ठीक है। जैसे जानी श्याम घन श्याम को नाजी उठे बन मोर। तो जानी श्याम यानी कि जानी बादल घनश्याम को, यानी घनश्याम को बादल समझ के नाच उठा बन मोर, ठीक है। तो ये भ्रम हो गया ना, श्याम में जो है घनश्याम में श्याम की का भ्रम हो गया। उसके बाद दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दृष्टांत मतलब होता है उदाहरण। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, सीधा इतना रखो समझ लो कि दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। यानी एक शब्द रहेगा दिया हुआ, दूसरी पंक्ति जो रहेगा उसका समझो कि उदाहरण जैसे दिया रहेगा। एक पंक्ति तो दिया रहेगा और उसके निचले पंक्ति में लगेगा कि उसी का उदाहरण दिया है, तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इनमें जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, इसमें पहली लाइन का दूसरी लाइन उदाहरण देता है या व्याख्या करता है, ठीक। इसमें पहली लाइन जो है दूसरी लाइन, पहली लाइन का दूसरी लाइन उदाहरण देता है या व्याख्या करता है। जैसे देखो, एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। तो जैसे बोल रहे एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती है, तो उसी का देख लो ये उदाहरण जैसे दे रहा है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। उसके बाद करत करत अभ्यास थे जरमती हो तो सुजान, क्या करत करत अभ्यास थे जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। तो इनमें कह रहा है करत करत अभ्यास, यानी अभ्यास करते करते जरमती हो तो सुजाना, जडमती, जडमती यानी कि जिनमें बुद्धि नहीं है,
वो बुद्धिहीन व्यक्ति भी सुजान यानी कि अच्छा ज्ञान हो जाता है, उसमें अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि रसरी आवत जात थे, जैसे रस्सी आने जाने से सील पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से जो है जटमती भी सुजान यानी कि अच्छा ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो अब देखो थोड़ा अच्छे समझते हैं विस्तार से दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत का अर्थ होता है दृष्ट प्लस अंत, दृष्ट प्लस अंत से मिलकर बना है दृष्टांत। तो दृष्ट का अर्थ होता है देखा गया और अंत का होता है देखे गए का अंत होना। दृष्ट का अर्थ होता है देखा गया और अंत का अर्थ होता है देखे गए का अंत होना। और दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। तो दृष्टांत मीन्स होता है क्या? उदाहरण। और ये जो है सादृश्य मूलक होता है यानी उपमेय उपमान में। तो उपमेय उपमान में जो है बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। उपमेय उपमान में जो वो बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। जैसे ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण यानी कि जुड़वा। दोनों उदाहरण जुड़वा जैसे लगेगा, ठीक है, दोनों पंक्ति। ये सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य तथा उनके सदाहरण में यदि बिंब का भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होगा। जब पहले बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहले बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, यानी कि जो बात पहले की है और दूसरी बात भी उसी बात को उदाहरण के रूप में कही जाए, तो इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वह दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक। जैसे तो उदाहरण देखते हैं। तो भरत ही होई नाराज मुदु विधि हरि पद पार, कबहू की काजी सिकरनी छिर सिंधु विनसाय। तो राजमुदु का अर्थ होता है राज अहंकार और विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा और हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है शिव। यानी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद का घमंड नहीं हो रहा। तो राजमद यानी कि राज अहंकार नहीं का घमंड नहीं हो सकता। इसमें दृष्टांत दिया गया है कि भला खटाई थोड़ी बूंदों से क्या छीर समुद्र फट सकती है, ठीक है। कबहू की काजी सिकरनी छीर सिंधु बिनसाय। खटाई थोड़ी बूंदों से क्या छीर फट सकता है, अर्थात नहीं फट सकता। इस दोनों के दोनों तत्व में बिंब प्रतिबिंब से जुड़े हुए हैं, जिनमें एक दूसरे से मिलती जुलती बातें कही गई है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार। करत करत अभ्यास ते जडमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जडमति मिस होता है मूर्ख और सुजान मिस होता है विद्वान। तो इसका तो अभी समझाए थे। अभ्यास करने से जो है मूर्ख व्यक्ति भी सुजान हो सकता है, जैसे कि रसरी आते जात से सिल पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नाड़ियां पति का क्या सह सकती है। तो उदाहरण के जैसे दिया गया है ना, तो ये दृष्टांत अलंकार हो गया, ठीक है। तो अगला उदाहरण है शिव औरंग ही जीत सके और ना राजा राव। शिव औरंग ही जीत सके और ना राजा राव, हत्थी मत पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। यानी बोल रहा है शिव यानी कि छत्रपति शिवाजी ही औरंग ही यानी कि औरंगजेब को जीत सकते हैं, और ना राजा राव और कोई राजा नहीं। जैसे हाथी मथ पर सिंह, जैसे हाथी के माथे पर जो सिंह ही घाव कर सकता है, उसके बिना और कोई घाव भी नहीं कर सकता। तो वैसे ही औरंगजेब पर जो है शिवराज ही जीत सकता है औरंगजेब को। अगला क्या है? कन कन जोड़े मन जुड़े, कन कन जोड़े मन जुड़े, यानी कि 40 किलो का जो मन होता है। तो कन कन जोड़े मन जुड़े, खावत निबरे सोय, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो हो। अगला उदाहरण देखते हैं। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है होय न दूजी बार, मनुष्य जन्म दुर्लभ है होय न दूजी बार, पक्का फल जो गिरी परा, बहुरी न लागे डार। बोल रहा है कि मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, ये जो है दूसरी बार नहीं होगा, हो ही ना दूसरी बार। इनके मनुष्य जीवन के लिए जो देवता भी तरसते हैं, तो कह रहे हैं दूसरी बार नहीं होगा। पक्का फल जो गिर पड़ा, यानी पक्का फल अगर जो गिर पड़ा तो बहुरी ना लागे डार, यानी कि फिर वो डार में नहीं लग सकता। उसी प्रकार जब ये मनुष्य जन्म हमारा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर ये दोबारा नहीं मिल सकता हमें। इसलिए जो भी अच्छे कर्म है वो करते जाओ। अगला उदाहरण है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। क्या है?
कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। पापी मनुज भी जो है मुख से राम नाम निकालते हैं। भयंकर भेड़ देखो, जैसे कि भयंकर भेड़िया आज आंसू ढाल रहे हो हैं। अगला उदाहरण है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लिपटे रहत भुजंग। ने बोल रहा है कि जो जो उत्तम प्रकृति का है उसको कर, उसका क्या कर सकता है कुसंग, यानी कि कुसंग यानी कि बुरा संग। तो उत्तम प्रकृति का जो है उसका उसका कुछ नहीं कर सकता है कुसंग। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष नहीं होता जबकि उसमें सांप लिपटे रहते हैं फिर भी उसमें विष नहीं होता। इसलिए जो उत्तम प्रकृति का है उसका कुसंग भी कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण अलंकार देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जहाँ उपमेय वाक्य के रूप में कोई बात कही जाए, जहाँ उपमेय वाक्य के रूप में कोई बात कही जाए तथा दूसरे उपमान वाक्य के द्वारा उसकी समानता का भाव दिखलाने के लिए उसी से मिलता जुलता ऐसा उदाहरण दिया जाए जिससे वह पूर्णतः स्पष्ट और प्रमाणित हो सके, वह उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, इसका वाचक शब्द है जिमी, जैसा, ज्यों, यथा, तथा, जस आदि। निषेधवाचक वैसे, त्यों, तस, तथा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, उदाहरण, नेकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात। क्या, नेकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नाही श्रृंगार सुहाग। यानी बोल रहा है नेकी पे फीकी लगे, यानी नेकी अच्छी बातें भी फीकी लगने लगती है जब कब, बिनु अवसर की बात। अगर अच्छी बातों भी अगर बिनु अवसर की कहा जाए तो फीकी लगने लगती है। जैसे कि वर्णत युद्ध में ना ही श्रृंगार स्वाद, जैसे कि युद्ध में श्रृंगार अच्छा नहीं लगता वैसे ही बिनु अवसर के अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, वो फीकी लगने लगती है। दूसरा उदाहरण क्या है, जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजारे करे बढ़े अंधेरो हो। यानी कि जो गति दीप की है वही कूल कपूत की है। एक तो दीप जलता है तो जाड़े करता है, किंतु कपूत जब बढ़ता है, कपूत यानी कि बुरा पुत्र जब बढ़ता है तो अंधेरा करता है, यानी कि चारों ओर से लांछन ही लांछन लगाता है। तो अगला उदाहरण है कि सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए ज्यों निशी उदित निशिगत दिवस उदावत दोत। यानी बोलते सुख बीते दुख होते हैं, यानी कि सुख बीतने से जैसे दुख होता है और दुख बीतने से सुख होता है। दिवस गयो ज्यों निशी, यानी कि दिन जाने से जैसे रात होता है उसी प्रकार उदित निशिगत यानी कि दिवस उदोत, यानी कि उदित निशिगत यानी कि उसी प्रकार रात आने से जो है दिन भी आता है। तो ठीक है, सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख दुख के जाने से दिन भी आता है, अति सुख भी आता है। और जैसे दिवस के जाने से रात आता है, दिन के जाने से रात आता है, उसी प्रकार रात के आने से दिन भी आता है। तो अगला उदाहरण है कि सबे सहायक सबल के कौ न निवल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। यानी बोल रहा है कि सभी सहायक सबल के, सबल यानी कि जिसके पास बल है, सामर्थ्य है, उसका सब सहायक होता है। कौ ना नीवल सहाय, यानी कि नीवल का जो है जिसके पास बल नहीं है उसका कोई सहायक नहीं होता। जैसे कि पवन जगावत आग ज्यों, पवन जगावत आग ज्यों, जैसे हवा जो है वो आग को सहायता प्रदान करता है कि जिससे कि ये आग पूरी जंगल में फैल जाए, वही हवा दीप ही देत बुझाए। पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए, जैसे हवा जो है आग को तो बढ़ावा देता है कि जिससे कि ये आग पूरी जंगल में फैल जाए, लेकिन वही हवा जो है दीप ही देत बुझाए, यानी दीपक को बुझा देता है, यानी दीपक निवल होता है तो उसे बुझा देता है। उसी प्रकार अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपको और भी लोग सहायता देंगे कि आप और आगे बढ़ें, लेकिन आप अगर निवल है, निसमर्थवान हैं तो आपको जो है सब लोग और नीचे करने में लग जाते हैं। ठीक है,
तो ये सब उदाहरण अलंकार का उदाहरण था। तो अब जो है देखते हैं आगे विभावना अलंकार। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखते हैं विभावना अलंकार। किसको? विभावना। तो देखो, वो से विभावना, वो से बिना, नहीं वो से विभावना, वो से बिना। इसमें जो है पहचान उदाहरण में आएगा, बिना जिसमें लगा रहेगा वो विभावना अलंकार का हो जाएगा। ठीक है, तो विभावना दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और भावना। वी रूप में से होता है, वी में से होता है विशेष रूप से, भावना में कल्पना। तो विशेष रूप से कल्पना करना ही जो है वो विभावना अलंकार होता है। तो जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, ठीक है, वो विभावना अलंकार होता है। इसके शब्द क्या है पहचान? इसमें बिना लगा रहेगा, तो बिना का ही अर्थ हो गया ना, उसी से बिना से ही बना दिया, बिनु बिनु, बिना बिनु बिन, बिन ही रही, ये सब बिना का ही है ना। जिसमें जो है बिना कारण के ही कार्य हो जाते हैं। सबसे बड़ा पहचान क्या है विभावना अलंकार के? कि वाक्य में बिना शब्द आ जाएगा, बिना बिनु। ठीक है, तो वाचक शब्द क्या है? बिना बिनु बिन, बिना ही रहित आदि। तो जैसे देखो, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, ये तो भी बता दिए थे ना शायद। तो बिना पायल के क्या घुंघरू बज सकता है? जी नहीं। तो ये बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। ठीक है, अब बिनु वक्ता, बिनु वाणी बर वक्ता बर। अब बिनु वाणी, बिना वाणी, बिना बोले ही क्या वक्ता जो है बराज भी हो सकता है? जी नहीं। बिनु पदे चले सुने बिनु कान, तो बिनु आ गया, सीधा हमें कुछ देखना ही नहीं, विभावना अलंकार। जहाँ पे बिना बिनु आ जाए वो विभावना अलंकार का होगा। ठीक है, तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पद यानी कि बिना पैर के कोई चल सकता है क्या? सुने बिनु काना, बिना कान कोई सुन सकता है क्या? तो ये सब विभावना अलंकार है, यानी कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। बिना कारण क्या है? इसमें कारण क्या है? पद, लेकिन इसके बिना ही कार्य हो रहा है। यहाँ पे कारण क्या है? सुने बिनु काना, कान, कान कारण है लेकिन कान के बिना ही सुन रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। ठीक है, यानी कि कल्पना कर रहा है वो, है ना, कल्पना कर रहा है साला, तो इसलिए विभावना अलंकार हो गया। तो वहाँ संक्षिप्त में बताए थे, यहाँ देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पद के चल रहा है, बिना पद के चलना संभव है? कल्पना ही हो रहा है। सुने बिनु काना, तो बिना बिनु आ गया, तो ये विभावना अलंकार है, बिना देखे ही सीधा मार दो। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर मिस होता है हाथ, और हथेली, ये करताली अगर बोल दे तो कर और ताले, तो ये इसको कहते हैं तल, इसको कहते हैं तल, तो करताली। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कर्म करे विधि नाना। अनेक प्रकार से कर्म कर रहा है बिना हाथ के, संभव है क्या? नहीं, कल्पना कर रहा है, तो ये विभावना अलंकार है। ठीक है, आनंद आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तो आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोड़ी, बिना आ गया, सीधा ही विभावना अलंकार हो गया। ठीक है, अगले दोहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। बोला, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आपको सक्सेस होना है, जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो निंदक को जो है वो अपने पास रखिए, अपने अगल बगल रखिए। वे बोल रहा है निंदक न्यारे रखिए आंगन कोटी छवा, आंगन में कोटी छवा के मतलब बहुत पास में रखिए निंदक को। वो जो है निंदक आपको बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे, सो आपके चरित्र को जो है वो सुभाय करता है, यानी आपके चरित्र को जो है वो अच्छा बनाता है। अगला है, सखी इन नैनानिति घनहार, बिनहि ऋतु बरसत निशि बासर, सदा मिलन दौतार। बोल रहे हैं गोपियाँ, सखी इन नैनों से तो घन भी हार गए, यानी कि बादल भी हार गए। बिन बादल तो ऋतु सब बरस, मतलब कि सावन आने पर बरसते हैं, तो बिना ही ऋतु बरसत निशि बासर, ये बिना ऋतु के ही ये आंखें जो हमारी हैं, बादल तो जब ऋतु आते हैं, सावन ऋतु आते हैं तब बरसते हैं, लेकिन हमारी आंखें जो हैं बिना ऋतु के ही बरस रहे, बिना ऋतु के ही बरस रहे हैं। तो बादल भी घन भी हार गए हैं, सदा मिलन दो तारे, मिलने के लिए जो है सदा ये जो है आंखें हमारी बरस रहे हैं। विभावना अलंकार के 6 भेद थे। ठीक है, लेकिन उस भेद को हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, अगला अलंकार देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। क्या मानवीकरण? देख रहे हो ना, मानवीकरण नाम से स्पष्ट होता है कि उसे कोई भी जो है चीज़ों को मानवीकरण, यानी मानव का
रूप या लक्षण दे देना, मानव का लक्षण दे। तो जहाँ निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव यानी मानव की तरह किया जाए, या निर्जीव वस्तुओं का वर्णन या सजीव वस्तु भी जो है उसका वर्णन मानव की तरह किया जाए, ठीक है। जैसे देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोया, क्या कह रहा है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोया। हाँ, तो पप्पा का है ना आत्मा उसमें घुसल, जो रोएगा फूट फूट कर। तो इसका मतलब है कि उसने वो वर्णन जो है वो मानव की तरह कर दिया। तो रोता कौन है फूट फूट कर? फूट फूट कर कौन रोता है? तो मानव रोता है। तो वृक्ष रोएगा? नहीं न रोएगा। लेकिन मानव के जैसा इसका वर्णन करते हैं, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोया। तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। मानव के जैसा वृक्ष का वर्णन कर दिया, तो मानवीकरण अलंकार हो। अगला है दिवसा अवसाय का समय, क्या बोला, दिवसा अवसाय का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी बड़ी सी धीरे धीरे धीरे। तो क्या बोला, मेघ में जो आसमान से उतर रहे। हाँ, तो पप्पा सीढ़ी लगा दिया है ना मेघ के लिए। बादल आसमान से उतर रहे, तो आप भी आसमान से बादल उतर रहे, तो आसमान से कौन उतरेगा? मानव उतरेगा ना सीढ़ी से। जैसे आसमान से उतरने का कार्य कौन करेगा? बादल करेगा नहीं ना, उतरने का कार्य करता है वो मानव। तो मेघ में यानी बादल का वर्णन जो है वो मनुष्य के समान कर दिया है, तो इसलिए मानव के जैसे कर देती है, मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। अब थोड़ा जो विस्तार से देखते हैं। तो मानवीकरण अलंकार तो बता ही दिए कि जहाँ पर जो है निर्जीव वस्तु का वर्णन मानव की तरह, निर्जीव या सजीव वस्तु का जो है वर्णन मानव की तरह जब किया जाए, मानव की तरह जब किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाए। तो देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोया, वृक्ष कभी रोएगा, उसका मानव के जैसे वर्णन कर देती है, मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला है, तो दूसरा उदाहरण क्या है, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो यानी ये बोल रहा है कि उषा का आगमन ऐसे लग रहा है जैसे सुनहरे तीरों की वर्षा करती हुई विजय लक्ष्मी प्रकट हो रही हो, तथा दूसरी ओर रात्रि जो पराजित हो गई है वह मानो उषा के डर से जल समाधि लेने जा रही है। तो इसका वर्णन जो है क्या कर दिया, मानव के जैसे कर दिया है, ठीक है। इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। तो अब देखो अगला उदाहरण क्या है, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कोई निज बात। क्या बोला, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कोई निज बात। तो बोल रहा है कि वृक्ष जो है वो चुपचाप खड़ी थी जैसे कि कोई निजी बात सुन रहा हो। तो क्या वृक्ष कभी निजी बात किसी का सुन सकता है? नहीं। इसका वर्णन कर दिया मानव की तरह, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। तो वृक्ष किसी की बात सुन नहीं सकता है, ये वृक्ष का गुण नहीं है। वृक्ष का एक गुण नहीं है कि वो निजी बात किसी का सुने चुपचाप, किंतु कवि ने इसमें मानव के गुण से जोड़ दिया, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। तो अगला उदाहरण क्या है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु नवल रस गागरी। प्रसाद जी का है, ठीक, क्या है, तो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अगला उदाहरण क्या है कि सिंधु सेज पर धरा वधु, धरा मीन्स धरती, सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। किसने लिखा है, प्रसाद ने। तो क्या है इसका वर्णन, यहाँ पृथ्वी के मानवीकरण का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी कि धरती को वधु के समान वर्णन किया गया। धरती का वधु थोड़ी है किसी की, चूंकि इसका वर्णन मानव की तरह कर दिया, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पृथ्वी के मानवीकरण का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है, पृथ्वी को वधु के रूप में चित्रित किया गया है जो कि संकोच में रूठी हुई सी बैठी है, तो यह मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तब जो है अब जो है विरोधाभास अलंकार करेंगे, ठीक है। तो अब जो देखते हैं विरोधाभास अलंकार को, तो विरोधा यानी कि विरोध करेगा, यानी कि विलोम या उल्टा, एक दूसरे बात को जो है वो विरोध करेगा जब बात सही ना हो, आभास रूपी विरोध या विलोम हो, आभास रूपी जो है विरोध हो। जैसे
समान दुबला लड़का आ रहा है, कोई काम कर रहे हैं 4 आदमी, ट्रैक्टर को ठेल रहे हो, निकल ही नहीं रहा, कीचड़ में फंस गया है, ठेल रहे हो नहीं निकल रहा है। तो एक दुबला लड़का आ रहा है, हट चलो हटो हम निकाल देते हैं। तो सब लोग क्या बोले, अरे हट जरे पहलवान आ गया, पहलवान आ गया है। जब क्या है, क्या वो दुबला पतला है, और बोल क्या रहे हो, पहलवान आ गया, हट जा। तो दुबला लड़का आया तो बोल गया कि पहलवान आ गया। अब कोई बहुत सोता है तो उसको क्या बोलेंगे, अरे ये सोता थोड़े, इसकी तो स्वान निंद्रा है, कुत्ते की जैसी नींद है, जरी सी भी आवाज दो कि फट से जग जाती है। तो स्वान निंद्रा इसका विरोध हुआ है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं कुछ विरोधाभास का, जैसे भरलाऊं सीपी से सागर, हाँ तो अब आपके सागर है ना, ये सीपी में सागर भर लेगा। भरलाऊं सीपी यानी कि छोटा सा जो सीप होता है, तो भरलाऊं सीपी से सागर, हाँ जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी है, ये कौन सी बात, जब से है आंख लगी, अब यानी कि जिन जब से आंखें चार हुई है तब से ना आंख लगी, तब से आंख लग ही ना रही है। बोलता है जब से उनसे आंख लड़ी है तब से आंख लग ही नहीं, बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो पप्पा का ना आंख है, साला रात के में भी आंख नहीं लगती। तो बोल रहा है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। तो चलिए अब थोड़ा इसको विरोधाभास को विस्तार से देखते हैं, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास यानी विरोध प्लस आभास से मिलकर बना है विरोधाभास। अर्थ इसका क्या है, विरोध का आभास होना, विरोध का आभास होना। तो जहां दो वस्तुओं में वस्तुतः कोई विरोध ना होने पर, जहां दो वस्तुओं में वस्तुतः कोई विरोध ना होने पर भी विरोध की सी प्रतीत हो, जहां दो वस्तुओं में वस्तुतः कोई विरोध ना होने पर भी विरोध की सी प्रतीत हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां कौन सी विरोधाभास अलंकार होता है। यानी बोल रहा है जब कोई दो वस्तुओं में विरोध ना होते हुए भी, विरोध ना होने पर भी विरोध की सी प्रतीत हो, विरोध की सी प्रतीत हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं, तो क्या उदाहरण है इसका, तरिनाद कवित्रस, तरिनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, तरिनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अन बुरे बुरे तीरे जे बुरे सब अंग, अन बुरे बुरे तीरे जे बुरे सब अंग, यानी अन बुरे यानी बिना डूबे, बुरे यानी डूबना। इसका भावार्थ क्या होता है, वीणा की झंकार अर्थात वीणा की झंकार, कविता का रस, सरस रास और प्रेम यानी रति क्रीड़ा के रंग में जो नहीं डूबा, तल्लीन नहीं हुआ, समझो कि वह डूब गया, अपना जीवन नष्ट कर लिया। इसमें जो नहीं डूबा, वीणा झंकार कविता रस में जो नहीं डूबा, समझो कि वह डूब गया है, नहीं डूबा फिर भी डूब गया इसका। एवं जो इसमें सर्वांग डूब गया, पूर्णतः इसमें समर्पित हो गया, डूब गया, समझो कि वही तर गया। ये कैसी बात है जी, जो नहीं डूबा वही डूब गया, और जो इसमें डूबा वह तैर गया, बाहर हो गया, ये कैसी बात है। यानी विरोध कर रहा है तो इसलिए विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। दूसरा क्या है, भरलाऊं सीपी से सागर, हाँ तो अब आपके सागर है कि सीपी में सागर तुम भर लेगा इतना बड़ा समुद्र को। तो मतलब बात तो कर रहा है लेकिन ये एक दूसरे का विरोध भी कर रहा है कि भरलाऊं सीपी से सागर, सीपी में क्या पूरा सागर आ जाएगा, तो विरोध भी प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है। तो अगला उदाहरण क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये क्या बात हुआ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रोना रोदन यानी कि रो रहा हूँ फिर भी राग लेके फिर रहा हूँ, राग संगीत का राग लेके फिर रहा हूँ। अशीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी बोल रहा है उसमें से आग निकल रहा है, ये कैसी बात है, यानी कि विरोध हो रहा है ना। तो रोदन में राग और वाणी में आग समानता, शीतल वाणी में आग समानता विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में भक्त या प्रेमी के रुदन में राग होना और कवि के शांत वाणी से क्रांति की ज्वाला सुलगना दोनों ही सत्य है, अतः सरसरी तौर पर विरोध नहीं, इसलिए यहाँ विरोधाभास है। क्या बोला, वाणी क्रांति से ज्वाला सुलगना दोनों ही सत्य है। रुदन में राग, वास्तव में जो है भक्त और प्रेमी के रुदन में जो है, रुदन में भी राग होता है, भक्त और प्रेमी के रुदन में भी राग होता है, और कवि की शांत वाणी से भी क्रांति की ज्वाला सुलगा, दोनों ही सुलगा देती है, दोनों ही सत्य हैं, अतः सरसरी तौर पर विरोध नहीं है, इसलिए यह विरोधाभास है। पूर्णतः तो विरोध नहीं है लेकिन वैसे लगेगा कि विरोध है, ठीक है। तो अगला उदाहरण देखते हैं, क्या है ये उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो है,
क्या बोला, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो हो। ये कैसी बात कर रहा है जी, कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी कि बूढ़े मिर्च डूबना और श्याम मिर्च काला, तो ज्यों ज्यों काले रंग में डूब रहा है त्यों त्यों उजलो हो। त्यों त्यों काला होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ बोल रहा है त्यों त्यों उजला हो रहा है, तो यानी विरोध कर रहा है बातों का, तो इसलिए जो है ये विरोधाभास अलंकार हो गया। अगला है ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात। क्या है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को समारे हैं। तो ज्यों ज्यों वृद्ध होते हैं त्यों त्यों स्वस्थ कैसे हो सकता है, त्यों त्यों तो वो बीमार होगा ना, तो ये विरोध भास बातें कर रहा है, तो ये विरोधा अलंकार हो गया। ज्योति जगमग कंध भार हिंद को संहारे, तो वृद्ध होने पर समानतः सत्य के विपरीत देश का भार संभालने वाले कंधे अधिक अनुभवी होने से युवा होते प्रतीत हो रहे हैं। यह सतही विरोध का प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः विरोध नहीं है, अति विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोध नहीं है, त्यों त्यों जो उसका अनुभव बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ऊपरी तौर से देखेंगे तो विरोध हो रहा है, तो ये विरोधाभास अलंकार है। ये दोहा देखो विरोधाभास का जो है क्या है, सरस्वती भंडार की यही अनोखी बात। क्या, सरस्वती भंडार की यही अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यानी क्या कहा कि सरस्वती भंडार की यही अनोखी बात, सरस्वती की जो विद्या की भंडार है मनुष्य के पास, तो वो ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जितना खर्च करोगे यानी जितना ज्ञान को बांटोगे दूसरे को, त्यों त्यों बढ़ता है, बिन खर्चे घटी जाए। अगर बिना खर्च, बिना किसी को वो विद्या को वितरित किए जो सोचोगे कि मेरे पास रहेगा, वो बाद में धीरे धीरे घट ही जाता है। चूंकि विद्या का जितना आप खर्च करोगे, वितरित करोगे, त्यों त्यों आपका अभ्यास होगा, तो अभ्यास होने से जो वो आपके पास बढ़ेगा ना कि घटेगा। अगर नहीं बताओगे किसी को, उतना आपका रिवाइज होगा ना कुछ होगा, त्यों त्यों वो भूलते चले जाओगे। ठीक है, अगला बोल रहा है सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तराग वहाँ। तो सुलगी अनुराग की आग वहाँ, तो आग सुलग रही वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ की जल से भरपूर तराग, जहाँ जल से भरा हुआ जहाँ पर है बर्तन, वहाँ पर आग सुलग रही है। ऐसा संभव है क्या, तो नहीं, ये विरोध कर रहे थे, विरोधीभास अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार। तो अगला है अचल हो उठे चंचल, अचल हो उठे चंचल चपल बन जाते हैं अविचल, पिघल पड़ते हैं पाहन दल कुलिस भी हो जाता कोमल। यानी अचल हो उठे चंचल, यानी अचल यानी कि जो चल नहीं सकता वो भी चंचल हो उठते हैं, चपल बन जाते हैं अविचल। चपल जो है, जो चल सकता है, चल फिर सकता है, वो अविचल बन जाते हैं। जो चपल, जो चंचल है, वो अविचल, जो कि चल ही नहीं सकता, ऐसे बन जाते हैं। पिघल पड़ते हैं पाहन दल कुलिस भी हो जाता है कोमल, यानी कुलिस यानी कठोर हीरा भी कोमल हो जाता है। तो ऐसा संभव है क्या, अचल चंचल हो जाए, है? नहीं नहीं, ये विरोध कर रहा है। और कुलिस कठोर हीरा भी कोमल हो जाए, विरोध कर रहा है, ये विरोधाभास अलंकार है। तो अगला है अबध को अपना कर त्याग से, अबध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। तबोध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। तो भवन में जो है वन का व्रत ले लेना, भवन में कोई रह के वन सा रह सकता है क्या, भगवान राम ने जितने कष्ट वन में सहे, क्या भरत ने भवन में रह के उतने कष्ट सहे होंगे, जी नहीं। तो ये विरोध कर रहे थे, ये विरोधाभास अलंकार हो। जो करेंगे वो अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे, किसको, अतिशयोक्ति को। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यानी कि अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है। अतिशय मन होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति मन कथन। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को जब हम बढ़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन कर देते हैं, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जब कर दिया जाए, तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नहीं, किसी बात को जब बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए बहुत सीमा से भाई बाहर, तो अतिशयोक्ति हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, तो कौन सा उदाहरण है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार।
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हम्म? कि आगे नदियां बहुत बड़ी है और घोड़ा उस पार कैसे उतर सकता है, लेकिन राणा ने जब तक इस पार सोचा तब तक चेतक उस पार चले गया थे। ये अतिशयोक्ति ही है ना, बढ़ा चढ़ाकर बात कर दिया। तो नदी को कैसे पार कर सकते हैं घोड़ा, नाला रहता, चलो कोई बात नहीं। नदी, तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात कर दिया थी, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो अगला देखो कि क्या है, कि हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, सॉरी फिर से, हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कहा, कि हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूछ में जो है आग भी नहीं लग पाई, तब तक लंका सगड़ी जल गई और निशाचर भाग गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है जी, कि पूछ में आग भी ना लग पाई और लंका भी सगड़ी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो यानी कि लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर बात कर दिया, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, उक्त पंक्ति में कहा गया कि अभी हनुमान जी की पूछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। अर्थात यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अगला है कि पानी पाराती को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पगे धोयो। क्या कहा, पानी पाराती को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पगे धोयो। यानी कि पानी प्रात, यानी कि पानी का जो पात्र है उसको हाथ से छुआ भी नहीं, तो वो जो है नैनन के जल से पैदा थी। पानी प्रात, पानी के पात्र को हाथ से छुए भी नहीं भगवान कृष्ण। सुदामा के जो है वो नए, सुदामा के पैर जो वो अपने आंखों के पानी यानी नैनन के जल से पैर धो दिए। ये संभव है क्या जी, कि कोई आंख से, आंखों के पानी से किसी का पैर धो सकता है? तो नहीं, ये बढ़ा चढ़ाकर बातें कह दी गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसका जो है दो पंक्ति जो है इसका और है, थोड़ा वो पंक्ति दिखा देते हैं पढ़ के, ठीक। तो इसका ये पंक्ति है, तो क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। बहुत अच्छा पंक्ति है, सुनिएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो ये वाला जो है कि अतिशयोक्ति अलंकार का है। अगला है दोहा, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो स्वर्ग से मिलने क्या गगन में जा सकती है? जी नहीं, तो ये बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टढ़ही न टारा। कि ये जो प्रसंग है, भगवान राम और सीता जी का जब विवाह समारोह था, तो उसमें जो धनुष से यज्ञ था, तो उस धनुष को जो उठा कर तोड़ता उसी के साथ शादी होता। तो उसी में बोल रहा कि भूप सहस दस एक ही बार, हजारों भूप थे पर लगे उठावन टढ़ही न टारत। वो जो है धनुष को उठा रहे, टढ़ही न टारा। 10 भूप सहस 10 एक ही बार, हजारों भूप एक ही बार में जो है धनुष को उठा रहे, फिर भी टढ़ ही नहीं टल रहा है, हट भी नहीं रहा, और सीता जी अकेले एक हाथ से उठा के यहाँ रख दे रही है। ये बढ़ा चढ़ाकर बातें कर दी गई है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तो भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टर ही न टारा। तो अतिशयोक्ति अलंकार खत्म हो गया। तो अब जो है हम इनसे पहले क्या क्या अलंकार पढ़े हैं एक बार संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अलंकार को संक्षेप में देख लेते हैं। अलंकार कितने भेद हैं, 2 या 3? तो 2 बीपीएससी ने माना है 2। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द के आधार पर जो सुंदर होता है, और अर्थालंकार अर्थ के आधार पर जो सुंदर हो। शब्दालंकार में जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा। शब्दालंकार कितने भेद हैं? 100 से शब्द, 100 से 7। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा, ठीक है। और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना। इन 5-6 को छोड़कर जितने भी आते हैं वो सब अर्थालंकार में आ जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना आते हैं।
सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को देखते हैं, यानी शब्द अलंकार से स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार, तो जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर में, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो र की आवृत्ति हो रही है, उधर प की आवृत्ति हो रही है। और यमक अलंकार फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, जैसे अवर्ण है ना, तो वर्ण की आवृत्ति, और यमक में जो शब्द की आवृत्ति होगी दो या दो से अधिक बार। तो जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, दो या दो से अधिक बार आए, किंतु हर बार उनका अर्थ भी अलग होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो पहले 3 बेर खाती थी, अब जो है 3 बेर सिर्फ फल खाती है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए जग या पाए बोराए। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि सजना ने श्रृंगार करना है मुझे, सजना ने अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। उसके बाद सलेस अलंकार, यहाँ सलेस का अर्थ होता है सटना या चिपकना, इसका अर्थ सटना या चिपकना होता है जहाँ एक शब्द का अनेक अर्थ निकले। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारहूं और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण का अर्थ होता है यहाँ पर सुंदर वर्ण, किसके, कवि के अर्थ में, और सुंदर स्त्री व्यभिचारी के अर्थ में, चोर के अर्थ में होता है स्वर्ण यानी सोना, ठीक। तो अब अर्थ अलंकार में आते हैं, उपमा को देखते हैं। तो उपमा के कितने अंग हैं, 4 भेद है, 4 अंग है। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण ध्रुव। तो उपमेय कौन होते हैं, उपमेय में लगा है ना, तो मैं यानी कि मैं शरीर से संबंधित, और उपमान यानी प्रकृति से संबंधित होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य कमल आदि। तो इसका वाचक शब्द देखते हैं पहचान, तो इसका वाचक शब्द है सा से सी सो सम, क्या, सा से सी सो सम सरिस सदृश तुल्य जिमी जैसा की तरह समान आदि, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस आ गया थी, उपमा अलंकार है सीधा। तो पीपर जैसे पीपर का पात डोलता है वैसी प्रकार मन भी डोलता है, ठीक है। सुनि सुरसरी सम पावन बाणी, तो सम आ गया ये अर्थालंकार। सोम साशील है राम महिप का, सोम साशील है, सोम रूपी सा नहीं होगा, सोम मान लो कि अभी आप हम रूपी लगाएंगे तो सोम रूपी सा तो होता है, नहीं होगा, तो सोम रूपी सील था, चलो चलो सोम रूपी शीत नहीं होगा, तो सोम सात सा ये आ गया थी अर्थालंकार का, ये कौन सा, उपमा अलंकार है, ठीक है। अब रूपक अलंकार को देखते हैं, तो जहाँ उपमेय उपमान का अभेद आरोप हो, जहाँ उपमेय उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान में अंतर ना दिखे, जब उपमेय और उपमान को एक जगह रख दे, उपमेय और उपमान को एक जगह रख दे, तो रूपक के भेद कितने हैं, तो रूपक 3 अक्षरों से मिलकर, रूप कितने अक्षर, 3, तो 3 को भेद है। कौन कौन, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। इसका पहचान क्या है, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है या रूपी लगा रहता है, दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में, ठीक है। योजक चिन्ह लगा रहेगा या रूपी लगा रहेगा, दृश्य अदृश्य रूप में। जैसे मैया में तो चंद्र खिलौने ले हो, तो योजक चिन्ह लगा है, चंद्र खिलौने यानी चंद्र रूपी खिलौना ले हो, है ना, चंद्र रूपी सा तो नहीं होता, तो चंद्र रूपी खिलौना आ गया, उपमेय उपमान आ गया, तो ये उपमान है, ये उपमेय है, तो ये रूपी, तो चंद्रमा रूपी खिलौना ले होती है, रूपक अलंकार हो गया। जैसे मन मयूर नाच उठा, मन सा मयूर तो नहीं होता, तो मन सा नहीं, मन रूपी मयूर नाच उठा, मन सा मयूर नाच उठा, तो सा आता तो वो रूपक उपमा अलंकार हो जाता, ठीक है। तो मन रूपी मयूर नाच उठा, मन रूपी मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो रूपी आ गया तो सीधा रूपक अलंकार है, ठीक। लेकिन योजक चिन्ह में कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, तो वो जो है उपमा में भी योजक चिन्ह आता है तो वहाँ पे सा से सी रहेगा, ठीक है। लेकिन योजक में, रूपक अलंकार में जो जहाँ पे योजक चिन्ह आएगा, जस्ट के बगल में उपमेय उपमान भी रहेगा, एक ही जगह उपमेय और उपमान भी रहेगा, जैसे कि है ना, उपमेय और उपमान भी है, तो उपमान और उपमेय दोनों एक साथ ही रहेंगे रूपक अलंकार में, ठीक। चाहे वो रूपक वहाँ रूपी लिखा रहे या योजक चिन्ह लगा रहे, ठीक। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका वाचक शब्द क्या है, तो जहाँ भी जिस वाक्य में देख लो, मनु जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु जहाँ आ जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसके बाद ये भी आ सकता है, जान पड़ता है निश्चयहीन ज्यों इव इच्छा से आदि। उदाहरण जैसे आकाश मानो अंजन बरसा रहा, मानो आ गया सीधा ये उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घर, तो मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सिर फट गया उसका वही, मानो मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात मनुहु, मनु आगे उत्प्रेक्ष अलंकार ज्यादा पढ़ना भी नहीं। मनुहु नील मणि शैल पर आतप पड़ी ऊपर है। अतिशयोक्ति अलंकार किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन जब बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे आगे नदियों पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब विभावना अलंकार, वो से विभावना वो से बिना, इसका वाचक शब्द क्या, जहां पर भी बिना आ जाए वो विभावना अलंकार होगा। विशेष रूप से भावना, विशेष रूप से कल्पना करना। ठीक, तो जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, ठीक है, तो बिना पायल के ही, बिना आ गया विभावना अलंकार है। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के क्या घुंघरू बज सकता है जी, तो क्या बोले, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, तो इसका वाचक शब्द है बिना, बिनु, बिनी, बिन, बिन ही, रहित आदि। तो बिना पायल के ही बजे घुंघरे, बिना पायल का घुंघरू कैसे बज सकता है। बिनु वाणी वक्ता बढ़ चुके हैं, बिना वाणी बोल भी नहीं करता है और वक्ता बहुत बड़ा हो गया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु करे विधि का कर्म नाना। बिना पद कोई चल सकता है बिना पैर के, और बिना कान के कोई सुन सकता है, तो नहीं, तो बिना आ गया, बिनु आ गया, विभावना अलंकार है। अब संदेह अलंकार, संदेश नहीं संदेह है। तो संदेह अलंकार जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय ना हो सके, वह संदेह अलंकार होता है। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय ना हो सके, वह संदेह अलंकार। पहचान इसका क्या है, या अथवा की के किंतु। ठीक, साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी, साड़ी है कि नाड़ी है कि नाड़ी है कि साड़ी, संदेह उत्पन्न है, संदेह अलंकार। यह मुख है या चंद्रमा, या मुख है या चंद्र, समझ ही नहीं आ रहा, तो संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार। या काया है या शेष उसी के छाया, तो संदेह, संदेह अलंकार। भ्रांति मान अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान होने का भ्रम हो जाए, इसमें भ्रम भ्रांति समझी जानी माने आ जाएगा, भ्रम भ्रांति आ जाएगा तो भ्रांति मान अलंकार हो गया। ठीक, उदाहरण जानी श्याम घन श्याम को नाची उठे वन मोर, तो जानी आ गया, तो भ्रांति अलंकार रहता है। नाक की मोती अधर की कांति से बीज दारिम का समझकर भ्रांति से, तो भ्रांति अलंकार है। ठीक, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत यानी कि उदाहरण, जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव, इसमें पहली लाइन जो है दूसरी लाइन का उदाहरण देता है। जैसे एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नाड़ियां पति का क्या सह सकती है, ये दृष्टांत अलंकार। करत करत अव्यास ते जडमति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान, दृष्टांत अलंकार के उदाहरण। ठीक, क्योंकि ये पहला लाइन का दूसरी लाइन जो उदाहरण जैसा लग रहा है। ठीक, विरोधाभास अलंकार, तो ये तो अभी ही पढ़ेंगे, जब बात सही ना हो, एक दूसरे का विरोध, हल्का विरोध प्रतीत हो। ठीक, जैसे भरलाऊं सीपी से साकर, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह कर दिया जाए, जहाँ निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु का भी वर्णन जो मानव की तरह जब कर दिया जाए। जैसे देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रहा है, वृक्ष क्या रो सकता है, नहीं रो सकता है ना, ये मानव से वर्णन कर दिया, मानव के समान कर दिया इसका। तो देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोया, रोना किसका कार्य है, मानव का, तो इसका मानव के समान कर दिया। दिवसावस में समय मेघमय का आसमान से उतर रहे, संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे, मेघ में आसमान से उतर सकता है क्या, नहीं, मानव से इसकी तुलना कर दिया ना, मानव से इसका कर दिया, तो इसलिए मानवीकरण कर दिया ना, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, तो अलंकार टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।